वसुदेव जी से मिलकर मन में आनंद हुआ। अहो तो देव की पुत्रा कंसे न वो था। वसुदेव, बड़े कष्ट की बात है, जितने तुम्हारे पुत्र घर में जन्म लेकर आए, दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। और भैया मैंने सुनी बाद में कन्या बची, वो भी स्वर्ग में चली गई। सुनकर मुझे बस बड़ा कष्ट हुआ। अब वसुदेव जी ये तो नहीं कह सकते कि तुम्हारे घर जो पुत्र है वो भी हमारे ही है। वसुदेव जी कहते मन को छोटा करने से क्या फायदा। नंद जी बस ये समझो कि एक मेरा पुत्र आपके घर ही है, मैं छोटे बालक को अपना पुत्र मान लूंगा। नंद जी का भैया मेरा थोड़ी है, तुम्हारा ही समझ लेना। दोनों को मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बुलाई। सभा में बुलाकर अपने सैनिकों से कहा, मेरे शत्रु कृष्ण ने जन्म ले लिया है और मैं ये नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर मुझे मारे, इसलिए कृष्ण की मृत्यु होनी चाहिए, कृष्ण को मारना चाहिए। ऐसा विचार उसके मन में जगा। कंस के सैनिकों ने कहा कि हम कहां ढूंढेंगे। लेकिन निश्चय है हमारा कि 84 कोस ब्रजमंडल में जितने गांव हैं, उन गांव के प्रत्येक घर में वेश बदल कर जाएंगे। जितने बच्चों ने महीने भर में जन्म लिया सबको मार देंगे, और जो महीने भर में जन्म लेने वाले हैं उनको ही मार देंगे। आपका शत्रु भी खत्म हो जाएगा। कसने का ये तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को घर में घुसने कौन देगा। पूतना बोली मैं जाऊंगी ना कंस को मारने के लिए। कंस ने कहा तुम कैसे जाओगी पूतना। पूतना बोली मैंने एक निश्चय किया है, दोनों स्तनों पर जहर लगाकर जाऊंगी। जहां लोग कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं, बस वहां पहुंचकर कृष्ण को गोद में लेकर जहर भरा स्तन उसके मुंह में दे दूंगी, मर जाएगा, सोई भाग जाऊंगी। कहने का वो तो ठीक है, पर तुम्हें भी घर में घुसने कौन देगा। ये काला काला चेहरा, ये 5-5 इंच के बड़े बड़े दांत, ये विकराल शरीर तुम्हारा। पूतना ने कहा चेहरा काला है तो क्या हुआ, मैं प्लास्टर लगा के चले जाऊंगी। रही बात दांतों की, काट कर मैं छोटा कर लूंगी, और फिर भी आपको मेरे चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं दिखे तो घूंघट लगा लूंगी। अब पूतना ने घूंघट इसलिए लगाया कि वो काली जादू है। अपने दोनों स्तनों पर जहर लगाकर पूतना गोकुल में पहुंची। गोकुल में आज 7वां दिन है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। आज कन्हैया 7 दिन के हो गए। अब देखिए कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी को, पूतना मारने आए चतुर्दशी को, ठीक 7 बजे। तो पूतना कहते हैं अविद्या को, अविद्या कहते हैं पूतना को। अविद्या का निवास 14 जगह होता है। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 14 जगह पर अविद्या वास करती है। पूतना नंद के द्वार पर पहुंची। सब लोग लाला का जन्मोत्सव का आनंद मनाने में मगन हो रहे थे। सब लोग आ रहे थे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूतना ने देखा, पूतना को देखा, भैया ये कौन आई है, बड़ा भारी श्रृंगार, और ये कौन देवी है। एक बोला तो नहीं जानता, अरे मैया यशोदा के बचपन की सहेली है। भगवान के पास पूतना चली गई। मैया यशोदा पलना के बगल में खड़ी है। नंद अभी मथुरा से लौटे नहीं, और यशोदा ने देखा, देखते ही बोली आओ बहना कहां से आई।
पूतना ने कहा अरे आई कहाँ से, आपके घर लाला है हुआ है। यह सुनकर मैं भी आशीर्वाद देने आ गई। मैया ने समझा कोई ब्राह्मणी होगी। मैया ने कहा मेरा लाला थोड़ी है, आप सबके आशीर्वाद से हुआ, खूब लाला को आशीर्वाद दो, उसको ये आशीर्वाद करो कि चिरंजीव हो। मैया ने कहा मेरे घर मेहमान आए हैं, मैं अतिथि सत्कार करने जा रहे हूं, तुम कन्हैया को आशीर्वाद दो। यशोदा मैया चली गई अतिथि सत्कार करने। पूतना पालने के पास में बोली हाँ आप जाओ अतिथि सत्कार करो, मैं कन्हैया को आशीर्वाद दे ही दूंगी और आई किस लिए हो। सब लोग नाचने गाने में लगे हैं। जब तक पूतना का घूंघट लगा था, कन्हैया के पलने के पास आते ही घूंघट को उठा लिया। जैसे घूंघट को उठाया पूतना ने, गोविंद ने आंख बंद कर ली। परीक्षित ने पूछा भगवान ने पूतना को देखकर आंख बंद क्यों कर ली। सुखदेव जी कहते राजन भगवान ने आंख बंद इसलिए की है कि शायद प्रभु के मन में गिलानी हो गई कि मेरे 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ है, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार, और दोनों ही अवतारों में पहले राक्षसी को मारना पड़ रहा है। राम जी ने सबसे पहले ताड़का को मारा, कन्हैया ने सबसे पहले पूतना को मारा। इसलिए प्रभु के मन में बड़ी गिलानी हुई और गिलानी प्रभु ने अपनी आंख बंद कर ली। पूतना ने देखा सब बाहर नाचने गाने में लगे हैं, कन्हैया को गोद में लिया। कन्हैया को गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी। पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया, जहर लगा हुआ स्तन गोविंद के मुंह में दिया और कन्हैया ने क्या किया, बड़े प्रेम से दुग्ध पान कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित प्रभु स्तनपान कर रहे हैं। पूजना ने सोचा कि 1 घुट पिएगा, 2 घुट पिएगा, मुंह में चला जाएगा, मर जाएगा, पालने में डालकर चली जाऊंगी, मुझे कौन पकड़ सकता है। लेकिन यहाँ 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, कोई असर ही नहीं हो रहा। पूतना ने पूछा ये कैसा बच्चा है, 5 मिनट से जहर लगा, दूध पी रहा है, मरता ही नहीं। 5 मिनट, 6 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हुए। गोविंद ने पहले तो पूतना का स्तनपान किया, दुग्ध पान किया, और दूध पीते पीते गोविंद ने उसके प्राणों का आकर्षण कर लिया। और प्राण जब निकलते हैं श्वास लेने में कठिनाई होती है। पूतना के प्राण जब निकलने लगे, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे कन्हैया छोड़, जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाए। भगवान 7 दिन के ही बोल दिए, कन्हैया केवल 7 दिन के हैं। कन्हैया पूतना जब छोड़ छोड़ कहती तो कृष्णा कन्हैया कहते मौसी जी हमें तो पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता, अब तो आपको ठिकाने लगाकर ही छोड़ेंगे। पूतना कहने लगी भगवान ये 7 दिन का बच्चा बोलता है, बड़ों की तरह बोलता है, ये कोई चमत्कारी मालूम होता है। प्राण जैसे ही निकले, पूतना ने विकराल रूप धारण कर लिया, जमीन पर गिर पड़ी, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं पूतना जब जमीन पर गिरी तो उसका शरीर 18 किलोमीटर का हो गया, 6 कोस का हो गया। विकराल रूप हुआ, जितने बाघ बगीचे थे पूतना के शरीर के नीचे आकर सब चकनाचूर हो गए। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, बूढ़ी माताएं आई, विशाल
पूतना बड़ी है, यशोदा के द्वार के आगे मैदान में उसके वक्ष स्थल पर कन्हैया विराजमान है। माता बोली, यशोदा ये तूने क्या किया? अरे राक्षसी की गोद में बालक तूने क्यों दे दिया? मैया ने दौड़कर गोविंद को गोद में लिया, प्रेम अस्त्रों से कन्हैया के सिर को भोग दिया। गोपिया बोली, तुम्हें से कन्हैया को किसी गोद में नहीं देना चाहिए। यशोदा कहने लगी, बहन मैं क्या जानूं, मैंने सोचा कोई ब्राह्मणी होगी, अब मुझे क्या पता कि ये राक्षसी है। सब माताएं लाला को उठाकर ले गई। अब माताओं का तो वात्सल्य पुराण अलग से होता है। सब माताएं कहने लगी कि तुम्हारे कन्हैया को राक्षसी ने स्पर्श कर लिया है, इसके शरीर की शुद्धि होना चाहिए। मैया बोली, कैसे करूं बताओ? माता ने कन्हैया को गौमूत्र से स्नान कराया, पूतना के शरीर को छू लिया ना, इसलिए गाय के चरणों की धूल माथे से लगाई, कन्हैया की छाती से लगाई, कन्हैया की पीठ पर लगाई। एक माता कन्हैया को गोद में उठाकर कहने लगी, माताओं, ये सबसे बड़ी बूढ़ी पुरोहित मासी थी, वो गाय की पूंछ से लाला को झड़ा करने लगी। आदरणीय सुखदेव कहते हैं, सुखदेव के नेत्रों में आंसू झर पड़े। परीक्षित से कहने लगी कि राजन कितना अद्भुत भाव है, कितना वात्सल्य है माताओं के हृदय में। भगवान गोदी में हंस रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरे नाम से मुझे ही झड़ा दे रही है, नाम भी मेरा और झड़ा भी मेरा। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, और रामन सकही नाम गुणनाई। कौन वर्णन कर सकता है गोपियों के भाव को, माता यशोदा के प्रेम को? पूतना के शरीर को पकड़कर सब ब्रजवासी जब यमुना के किनारे आए, जैसे ही पूतना के शरीर को चिता पर रखा, अग्नि लगाई, वर्णन आता है कि उसके शरीर से सुंदर सुगंध निकली। राजा ने कहा, महाराज ये बात समझ में नहीं है यार, पूतना के शरीर से तो दुर्गंध निकलना था, सुगंध क्यों निकली? सुखदेव जी बोले, परीक्षित, परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण के एक बार नाम स्मरण करने से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है। और विचार करो, जिसने गोविंद को गोद में लेकर अपने स्तनपान कराया, क्या वो भी एक राक्षसी हो सकती है? अरे एक बात सुनोगे तो आश्चर्य होगा। पूतना के शरीर से सुगंध निकली, ये तो आश्चर्य है ही, लेकिन जो मुक्ति, जो मोक्ष मां यशोदा को सैकड़ों वर्ष बाद मिलेगा, वही मुक्ति कृष्ण ने पूतना को अभी नहीं दी। अब देखिए, पूतना का नाम बढ़िया नहीं, पूतना का काम बढ़िया नहीं, जिसका भोजन बढ़िया नहीं, रहन सहन बढ़िया नहीं, जिसकी भावना भी बढ़िया नहीं, उस पूतना को कृष्ण ने माता की गति प्रदान कर दी। क्यों? श्री कृष्ण ने उसके सारे दुर्गुणों को भुला दिया, पूतना को माता की गति प्रदान कर दी। ऐसा दयालु और कौन हो सकता है? यदि कोई प्रेम से श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करेगा तो क्या उसे मोक्ष नहीं मिल सकता? क्या उसे मुक्ति नहीं मिल सकती? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। नंद बाबा मथुरा से आए, उन्होंने बहुत गाय दान करी। लाला 6 महीने का हो गया, शक्तासुर इनको ले गया। शक्तासुर मारने के लिए आया, गोविंद ने उसका भी उद्धार कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान जितने भी अवतार लेते हैं वह शंकर जी देखने को जरूर आते हैं। आज भोले बाबा कैलाश पर्वत में दर्शन करने के लिए गोकुल में आए, और शिव जी कितना भी वेद
भोले बाबा के पास सांप तो रहते ही हैं। वेद बदला इन्होंने, स्वामी शंकरानंद महाराज ज्योतिष जी बनकर आए हैं, लेकिन सांप बिच्छू तो लटक रहे हैं। नंद जी के द्वार पर जाके बोले अलग खोल पलक देख ले झलक। मैया ने खिड़की से देखा, कौन है बाबा? बोले हम योगी हैं। मैया बोले क्या चाहिए? शिव जी बोले अपने लाला के दर्शन करा दो, हम तो योगी हैं, हमारा आशीर्वाद है। कैलाश पर्वत पर तपस्या करते थे, आज मन में आ गई, गुरु का आदेश हो गया तो दर्शन करने आए, आशीर्वाद देते हैं तुम्हारे लाला को। मैया ने कहा महाराज जी माफ करना, आपको भोजन चाहिए भोजन ले लो, आटा दाल चावल कंबल बर्तन जो चाहिए जो ले लो, पर दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर जी बोले हम बड़ी आशा लेकर आए मैया। मैया बोली माफ करिए महाराज, कन्हैया को नहीं दिखाऊंगी, और तुम्हारे देश को देखकर कन्हैया डरेगा, मुझे बूढ़ी को डर लगता है, तो मेरा कन्हैया तो छोटा है, पल्ला में सो रहा है, आप यहां से जाओ। शंकर जी ने हंसकर कहा, बोले सांप को देखकर आपका कन्हैया डरेगा? अरे मैया ये तो छोटे छोटे सर्प है, तुम्हारा कन्हैया तो 1000 फन वाले शेषनाग पर सोता है। मैया ने कहा भगवान तुम गलती जगह दूसरी जगह आ गए, अरे मेरा लाला तो चित्र में भी सांप देखता है, तो डर के मारे गोद में चढ़ जाता है, उसे तो सांप भी चित्र में अच्छे नहीं लगते, और तुम बोल रहे हो कि शेष पर सो रहा है। शंकर जी समझाने लगे, मैया तुम जानती नहीं हो, ये लाला देखने में छोटा लगता है, पर 1000 फन वाले शेषनाग पर सोता है। और विचार करो मैया, इसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? इसका बाल वार्ता करने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। मैया ने कहा महाराज जी मुझे क्षमा करो, तुम्हारे कानों में बिच्छू लटक रहे हैं, नाक पर कातर डोल रही है, ये बड़े बड़े नाक जीभ फैला रहे हैं, और मेरा कन्हैया छोटा है। पर महाराज मैंने बड़ी तपस्या करी, बड़े यज्ञ किए, बड़े ब्राह्मण जिमाए, बड़ी गौ दान करे, तब बुढ़ापे में जाकर कन्हैया का दर्शन किया है। मैया ने कहा मैं 80 वर्ष की हो गई, मुझे डर लगता है, तो ये लाला छोटा है। शंकर जी ने कहा देखो हमारे गुरु का आदेश है, जब तक तुम कन्हैया के दर्शन नहीं कराओगे यहां से जाएंगे नहीं। और आज धुनी रमाकर बैठ जाएंगे, उठकर नहीं जाएंगे, हम बैठ जाएंगे यहाँ पर। अभी तुमने योगियों की हद नहीं देखी, बार बार कहता हूँ लाला का दर्शन करा दो, दर्शन करा दो, उसके चरणों का स्पर्श करके मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कोई असर नहीं हो रहा तुम्हारे पर। बोले हम योगी है, हट कर कर बैठ गए तो दर्शन करके ही जाएंगे। मैया ने कहा बाबा जी अरे तूने अभी योगियों की हट देखी है, तेरी हट नहीं देखी, बैठा रहे दरवाजे पे, मैं दूसरा दरवाजा खोल लूंगी, उसमें से निकल जाएगा, लेकिन तेरे को दर्शन नहीं कराऊंगा। शंकर जी ने कहा बड़ी हटी है मैया, तो मैया हम चले जाएं। मैया बोली मैंने कब कहा चले जाओ, अरे खूब प्रेम से विराजो, प्रेम से भोजन पाओ, जो सामग्री चाहिए सब दूंगी, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराएंगे। शिव जी बोले तुम्हारी जैसी इच्छा मैया, हम तो चले। मैया अब हम जा रहे हैं। भगवान शंकर वहां से चले, उदास होकर भोले बाबा जैसे ही गए कि भगवान ने रोना शुरू कर दिया। भगवान जोर जोर से रोने लगे गोपाल, और इतनी जोर से रो रहे हैं कि मैया गोद में ले, दूध पिलाए, सिर पर हाथ फेरे, कोई असर नहीं, जोर जोर से रो रहे हैं। गोपियों की भीड़ लग गई, मैया क्या हुआ? मैया ने कहा न जाने क्या हुआ, अच्छा वाला सो रहा था, अब इसकी नींद खुली है तो रोना ही रोना, कुछ बोल भी नहीं रहा है, बस रोना रोना ही रोना कर रहा है। गोपियों ने कहा किसी की नजर तो नहीं लग गई? भैया ने कहा मेरी नजर लगी हो तो मैं बता नहीं सकती, पर यहां पर आया कोई नहीं।
गोपी ने कहा आज सवेरे तुम्हारे घर कोई नहीं आया? भैया बोले एक सांप वाले बाबा आए थे, बड़े बड़े सांप बिच्छू लटक रहे थे और देखो सिर पर जटा बड़ी लंबी थी और बाबा कह रहे थे कि अपने लाला के दर्शन करना है। मैंने मना कर दी और वह वो बाबा के जाती है। कन्हैया रोने लगा। गोपी बोली तो बाबा ने ही कोई जादू टोना कर गया होगा। मैया बोली तो बाबा को जल्दी बुलाओ। इस दिशा में गया है। गोपियां दौड़ती दौड़ती जा रही है। कदम्ब के वृक्ष के नीचे समाधि में बैठे भोले बाबा। वृक्ष की गोपी आई, बोले बाबा आपको नंदरानी ने बुलाया है, नंद महाराज के घर पधारिए। शंकर जी ने मना कर दिया, बोले हम किसी के घर नहीं जाते। अरे बाबा यशोदा मैया ने आपको बुलाया है, उसके कन्हैया को नजर लग गई है, चल रहे योगी नंद भवन में, तो यशोदा माय बुलावे और वाके लाला को नजर लगी है, राय लोन करवावे। अरे तो चलो तो सही। शंकर जी बोले नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमें देखकर कन्हैया डरता है तो हमें नहीं जाना। अरे बाबा नहीं डरेगा, चलो तो। शंकर जी ने कहा जाकर यशोदा से पूछो कि हम जाएंगे तो दर्शन कराएगी। मैया ने कहा तू कह दे कि बाबा भूल दर्शन कराओगे पर आओ तो सही। अब जैसे ही भोलेनाथ द्वार पर आए, द्वार पर खड़े होकर अलग जगाया। भगवान बाल कृष्ण जोर जोर से रो रहे हैं। मैया गोद में लेकर आई। जैसे ही शिव के सामने गई तो यशोदा मैया डर गई। शंकर जी ने कहा लाओ कन्हैया को हमको दो। अब यशोदा ने डरते डरते कहा कि बाबा पहले सांपों को इधर उधर कर ले। और जैसे ही गोविंद को शिव जी की गोद में दिया, सज्जनों प्रभु हंसने लगे, खिलखिलाकर हंसने लगे। मैया ने कहा बाबा तू तो जादू टोना जानता है, हम मेरा लाला तेरी गोद में आकर कैसा हंस रहा है, अब ला मेरी गोद में दे दे। अब जैसे ही यशोदा की गोद में दिया, भगवान फिर रोने लगे। अब यशोदा की गोद में आए तो रोए, शिव की गोद में आए तो हंसे। मैया ने कहा बाबा तुम जो कहोगे सो करूंगी, पर तुम ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरी गोद में आकर भी कन्हैया हंसने लगे। शंकर जी ने कहा एक प्रतिज्ञा है। बोली क्या? यदि वो तुम पूर्ण कर सको तो ऐसा होगा। मैया बोली क्या? तुम मेरा मंदिर अपने घर में बनवाओ और जब तुम अपने लाला को स्नान कराती हो तो स्नान का जल मेरे ऊपर से निकले, ऐसा मंदिर बनवाओ। रहे रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजिए और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। नंद बाबा यशोदा ने एक छोटा सा मंदिर शिव जी का बनवा दिया, इसलिए शिव जी का नाम हो गया नंदेश्वर महादेव। बोले नंदेश्वर महादेव की जय, बोले भोलेनाथ भगवान की जय। हो बाके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे थे, होए नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए होए नजर ना लग जाए। हो बाके बिहारी कजरा
लटकन तेरे मुकुट की लटकन तेरे अदर की मुस्कान तेरे अदर की मुस्कान गिरवा की मटकन ओ बलिहारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे हो नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए ओ बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे हो नजर ना लग जाए 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 ओ बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे हो नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण को मारने के लिए एक और राक्षस आया जिसका नाम है तृणावत। तृणावत बोलते हैं बबुले को, तृणों का आवर्त तृणों का खजाना। तृणावत गोविंद को उड़ाकर आकाश में ले गया, कन्हैया ने उसका भी उद्धार कर दिया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण 1 वर्ष के हो गए। शास्त्र कहते हैं कि 1 वर्ष का बालक हो या 6 महीने का भी हो जाए, उसका नामकरण होना चाहिए। लेकिन यशोदा और नंद तो उसका नामकरण करना ही भूल गए, कुछ भी याद नहीं रहा कि नामकरण भी होता है क्या। लेकिन मैया के वात्सल्य का कोई वर्णन कर सकता है क्या। मैया की गोद में बाल कृष्ण सो रहे हैं। आज मैया ने लाला का